हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और साथ में क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको इंस्टेंट विद इन 24 आवर्स आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, अब थोड़े लंबे वक्त बाद मिल रहा है, मैंने सोचा थोड़ा आप लोग को होली हॉलीडेज भी दे दूं। क्लास 11 से 12 में आप लोग मूव ऑन करके होंगे। जो लोग मूव ऑन कर लिए सब लोग को भाई मेरी तरफ से बहुत 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 हार्दिक बधाई है। और क्लास 12 में अपनी कमर कस लीजिए ताकि क्लास 12 में भी हमारे साथ आप लर्न करते हुए अपने आप को क्या करिए, ग्रो करते रहिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करिए। क्लास 11 में भी आपको सारे चैप्टर सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए थे, 12 में भी आपको ऐसे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, होली के वेकेशन चल रहे थे इसलिए मैं थोड़ा सा सोचा आप लोग भी थोड़ा एंजॉय कर लो, फिर हम लोग शुरू करते हैं नया अपना। तो जैसा क्लास 12 में कुछ वीडियोस आपके पहले से पढ़े हुए थे, क्लास 12 के कुछ चैप्टर्स के वीडियो पढ़े हुए, लेकिन उसका टोटल सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड नहीं किया हुआ था। लास्ट ईयर मैंने थोड़ा सा कहते हैं ना, जैसे अभी वी आर न्यू टू यूट्यूब, तो थोड़ा सा हम पता भी नहीं था कैसे कैसे क्या क्या करने होते हैं। तो बस हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिससे आप लोगों ने प्यार मोहब्बत से आज एक बहुत बड़ा फैमिली हम लोगों का बन गया। लगभग 850 प्लस मेंबर्स हम लोग हो चुके हैं। चलिए, आज हम लोग जो चैप्टर 12 है, पहला टॉपिक हम लोग के पास है रिलेशंस। रिलेशंस के बारे में हम लोग आज सीखते हैं कि रिलेशंस क्या क्या चीजें होती हैं। एमएल अग्रवाल को बुक को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको आज शुरू कर रहे हैं। एमएल अग्रवाल के थोड़े सोल्यूशन तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, साथ में जो जो टॉपिक मोस्टली टीचर्स छोड़ देते हैं उस टीचर्स को, उस टॉपिक को भी हम लोग कवर अप करेंगे, ताकि आपके पास टोटल बुक का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन कहीं भी कंपेटिटिव एग्जाम में कोई पूछ दे तो आपका मुंह ना बन जाए कि ऐसे भाई ये क्या हो गया। ठीक है, मुंह नहीं बनना चाहिए, एकदम अपने आप को क्या रखना है, प्रिपेयर रखना फॉर एवरीथिंग। चलिए, सबसे पहले रिलेशंस के बारे में जो हम लोग पढ़कर आए हैं, लास्ट ईयर हमने पढ़ा हुआ रिलेशन होता क्या है, तो उसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। लास्ट ईयर 11th के चैप्टर में आपने रिलेशन क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, तो कुछ वहीं से रहेगा। रिलेशन में जैसे कौन कौन से टाइप के रिलेशन थे आपको याद होगा। एक टाइप का रिलेशन था, इसको हम लोग को पढ़ा था क्या, सबसे पहले चीज रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ा था। मैं क्विक रिवीजन एक छोटा सा दे दूं। डेफिनेशन क्या था भाई, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या था, ये सबसेट था। सबसेट का डेफिनेशन आपने सेट में पढ़ा हुआ था। सेट का मतलब क्या था, सेट का कोई भी एक पार्ट। ठीक है, चलिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो था ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद हो तो फिर इसको भी थोड़ा सा एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं ताकि दिमाग में सारी चीजें क्लियर रहें। मान लीजिए 1 2 3 है और एक बी है जिसमें 4 और 5 है। और अगर ए क्रॉस बी मेरे से कहा निकालने के लिए तो देखिए 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। अरे भाई एंड मत लिखिएगा भाई, ये मेरे से एंड लिख गया। ठीक है, कॉमा ही आप लगाएंगे। चलिए, ये हो गया ए क्रॉस बी। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। सब चीजें वहां से अपने दिमाग में रिकॉल कर लीजिए। बस मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बता दिया क्या चीजें होती है। इसका कोई भी एक टुकड़ा, इसका रिलेशन मतलब अगर मैंने रिलेशन में सिर्फ 1 4 एंड 3 5 लिखा, मैंने क्वेश्चन अराइज किया इज दैट अ रिलेशन, तो आप कहेंगे हाँ भाई ये रिलेशन है, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में लाई कर रहा है। अगर कोई भी एलिमेंट ए क्रॉस बी में लाई करता है, एक ही एलिमेंट रहे, तो भी वो एक रिलेशन फॉर्म करेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कहीं लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि यहां पे लिखा सबसेट। इसका मतलब अगर हम लोग इसके टाइप्स पे चले, अगर किस पे चले, अगर हम लोग टाइप्स पे चले, तो टाइप्स में सबसे पहला जो टाइप आता है, कौन सा रिलेशन आता है भाई, एम्पटी रिलेशन आता है। क्या नाम है भाई, एम्पटी रिलेशन। भाई एम्पटी रिलेशन क्यों आएगा, क्योंकि सबसेट में एक एम्पटी सेट सबसेट होता है भाई, जिसको यूनिवर्सल सबसेट बोलते हैं। याद होगा आप लोग को, एम्पटी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स एंड इट इज नोन एज क्या, यूनिवर्सल सबसेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सबसेट। तो इसीलिए एम्पटी रिलेशन भी हो सकता है जिसमें सिर्फ कोई एलिमेंट ना हो। रिलेशन खाली क्या लिख सकते हैं हम लोग भाई, दिस, ये भी एक रिलेशन है। ठीक है, फिर दूसरा रिलेशन हमने टाइप का क्या पढ़ा था भाई, आई आइडेंटिटी रिलेशन। अब भाई आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में समझा जाए। आइडेंटिटी का मतलब होता है क्या, सेम का सेम से। आइडेंटिटी मतलब मेरी एकदम आइडेंटिकल, मेरे से मिला कोई। आइडेंटिकल मतलब जैसा मैं वैसा ही सामने वाला। इसका मतलब जो रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं, मान लीजिए अगर ए का रिलेशन ए से ही हो जाए, तो देखिए एकदम इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। इसके लिए कहते क्या, अगर आपको याद हो, पहले वाले एलिमेंट को लोग एक्स बोलते थे, दूसरे वाले एलिमेंट को लोग क्या बोलते थे, वाई। तो आइडेंटिटी रिलेशन का जो कंसेप्शन है वो वाई को क्या होता है, एक्स होता है। यानी कि जो इनपुट डाल रहे हैं एग्जैक्ट वही मेरा आउटपुट मिले, दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे जो चीजें मैंने डाला सेम वही चीज आउटपुट मिल जाए। ठीक है, तो भाई आप कहेंगे
अब इसको आप अपने डेली लाइफ से कहीं से कनेक्शन मत करिएगा कि भाई मैंने गेहूं मशीन पीसने में डाला, वहां से गेहूं वापस मिलेगा तो हमारा पूरा पैसा मिलेगा और कुछ मिला भी नहीं हमें। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या भाई, जो चीजें मैंने इनपुट मैंने एक्स किया, क्योंकि आपको पता है एक्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, विच ऑलवेज डिपेंड ऑन द एक्स। ठीक है, एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए सेम वही रिजल्ट हमको वाई के लिए दे जाए, दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। एंड इट ट्रेसेस अ स्ट्रेट लाइन। क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। क्या बताता है भाई, स्ट्रेट लाइन कहां से पास करती है, ओरिजिन से पास करती हुई लाइन बनाता है भाई। ध्यान से देखिएगा, सोचिए थोड़ा ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये लाइन विथ 45 डिग्री एंगल। तो देखिए जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वाई मिलेगा, सेम सेम सेम, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है ये समझ गए होंगे आप। फिर आप समझ गए होंगे एम्पैथी रिलेशन क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, एक टाइप तीसरा आता है, क्या उसका नाम है भाई, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या चीज है भाई, यूनिवर्सल रिलेशन कुछ है नहीं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट पॉसिबल हैं आने के लिए, ऑल आर नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी पॉसिबिलिटी है एलिमेंट्स के आने के, ऑल आर नोन एज क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि इसी का कोई एक टुकड़ा क्या बनाएगा, रिलेशन बनाएगा। देखिए भाई ये एक इसी का एक टुकड़ा है। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट आ सकते हैं सब के सब को हम लोग कहेंगे क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब इतनी बातें हम लोग क्लास 11 में पढ़ कर आए थे, जिसको मैंने आपको ब्रीफली नॉलेज दे दिया ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठा रहे क्या क्या चीजें हैं। अब हम लोग आगे क्लास 12 पे अब हम लोग, ठीक है, तो अब हम लोग को डेफिनेशन नहीं जानना है, अब हम लोग को कुछ और सीखना है भाई। फिर से टाइप्स ऑफ रिलेशन ही तो पढ़ने हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ रिलेशन हमें कैसे पढ़ने हैं ये हमें सीखना है भाई। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हमें कैसे पढ़ने हैं वो हम लोग आज सीखते हैं भाई। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने पढ़ा कुछ। अब जो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन है, तो अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में किसमें पढ़ना भाई, किसी भी सेट पे, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन एनी सेट। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जो मोटी मोटा जो हम लोग को सीखना है, हम लोग को थोड़ा सा टर्म्स का मैं नाम ले लेता हूं। एक हम लोग को सीखना है इक्विवेलेंस रिलेशन और एक सीखना है इक्विवेलेंस क्लास। देयर आर टू टाइप्स। दो टॉपिक है जो मेजर हमारे इस चैप्टर में है। एक है इक्विवेलेंस रिलेशन और एक है इक्विवेलेंस क्लास। दो चीजें हम लोग को सीखनी है, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास। ये दो टॉपिक हमारे मेजर डील किए गए हैं इन रिलेशंस। ठीक है, अगर आप कोई भी चैप्टर उठाएंगे तो जनरली हमको जहां तक लगता है बहुत ही रेयर केस में, रेयरेस्ट अमंग रेयर होता है जब आपको इक्विवेलेंस क्लास के बारे में कोई स्कूल में या कहीं पर भी कोई बताएगा आपको। बहुत रेयरेस्ट अमंग रेयर कहते हैं ना, बहुत कम बात होती है, लेकिन हम लोग तो बात करेंगे भाई, बिकॉज वी आर फैमिली ऑफ लर्न डूड। चलिए भाई, अब आते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ है नहीं, कहा गया कि कोई भी अगर एक सेट है, कोई भी अगर एक सेट है, अगर वो तीन टाइप के रिलेशन को फॉलो करता है, इफ फॉलोज फॉलोइंग थ्री, तीन चीज को, क्या क्या है भाई, पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है क्या भाई, सिमेट्रिक, और तीसरा है क्या भाई, ट्रांजिटिव। बहुत सही सही आप लोग बता रहे हैं भाई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीन टाइप के रिलेशन है। रिलेशन में शॉर्ट में यहां लिख देता हूं, रिलेशन है, रिलेशन है। ठीक है, कोई भी सेट अगर ये तीन रिलेशन को फॉलो करता है, अगर कोई सेट रिफ्लेक्सिव होता है, क्या होता है वो अलग बात है, कोई अगर सेट रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, अगर कोई भी सेट तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, देन दैट टाइप ऑफ सेट इज सेट टू बी फॉलो द इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं है,
कोई भी रिलेशन, कोई भी सेट अगर ये 3 रिलेशन फॉलो करेगा तो कहेंगे वो कौन सा रिलेशन फॉलो कर रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन द सेट पढ़ना था वो यही 3 टाइप हम लोग को पढ़ने हैं। कौन से 3 टाइप पढ़ने हैं भाई, यही 3 टाइप, ये जो 3 टाइप थे यही हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला डील हम लोग करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है भाई, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में कुछ सुना जाए फिर समझा जाए क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्सिव कुछ आपको सुना सुना वर्ड लग रहा होगा, कहां कहां से आया भाई, थोड़ा सा याद करिए। फिजिक्स में आप एक एक्शन पढ़ा है, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, या एक टॉपिक पढ़कर आया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा याद करिए। तो ये सब कुछ याद आ रहा है आपको, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता था, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या, मान लीजिए मैंने गर्म तवा को ऐसे हाथ से छुआ, गर्म तवा पे हाथ गया, हाथ ही बाहर है मेरा भाई, जल्दी ही मेरा हाथ क्या होगा, बिना किसी सोचे विचारे अपने मन से हाथ हटता है। ठीक है, यानी कि मैंने तवे पर हाथ रखा, ठीक है, ऑन किस पर भाई, तवा पर। ठीक है, और जब रिफ्लेक्स एक्शन हुआ तो रिटर्न हैंड मिला, फिर से भाई रिटर्न क्या मिला मुझे, हैंड आफ्टर रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के बाद देखिए भाई हाथ गया, हाथ ही वापस आया रिफ्लेक्स एक्शन के बाद। बात समझिएगा बात को। चलिए अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर आते हैं भाई थोड़ा। चलिए कोई एक सरफेस है, इस पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आई, इस सरफेस पे गिरी। ठीक है, मान लीजिए पॉलिश सरफेस, नहीं पॉलिश मत लीजिए भाई, मिरर ले लीजिए, पॉलिश्ड, तो उसी में आएगा। चलिए अब देखिए रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो ले ही लीजिए भाई, चलो मिरर ही ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है भाई, कौन सा फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर लाइट आई, लाइट जिस मीडियम में आई चली उसी मीडियम में क्या हो गई, रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ गई। तो देखिए भाई ये मीडियम जो था सेम वही मीडियम में सेम लाइट वापस आ गई विद डिफरेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं भाई, इंटेंसिटी से हमको लेना देना नहीं है कि इंटेंसिटी कम हुई ज्यादा हुई क्या हुई, उससे हमको लेना देना नहीं है। वो फिजिक्स का टॉपिक वो आप ज्यादा समझ लेंगे। बस आपको समझाना क्या है, जो चीजें चली वही चीजें वापस मिली, जो चीजें गई वही चीज फिर से वापस मिली, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब रिफ्लेक्स रिलेशन आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा। यानी कि अगर ए किसी सेट ए में है तो जो रिलेशन होता है देयर मस्ट एग्जिट ए कॉमा ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। यहां पर ए स्टैंड फॉर रिलेटेड। ठीक है भाई, नाम याद रखिएगा, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। इसको किसी और तरीके से अगर लिखना चाहिए तो इसको इस तरह भी लिखा जाता है, ए कॉमा ए उस रिलेशन में आना चाहिए। यानी कि अगर सेट में, जिस सेट का हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, रिलेशन निकालने वाले हैं, उस सेट कैपिटल ए में अगर स्मॉल ए कोई एक एलिमेंट है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट ए कॉमा ए इन दैट रिलेशन। सेम का सेम से क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, सेम का सेम से कनेक्शन होना चाहिए। तो देखिए सारे टर्म्स को मैंने टर्म वाइज आपको क्लियर कर दिया ताकि आपको रटने की बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े, क्योंकि इतने टर्म्स हम लोग को मिलने वाले हैं। अभी तो ये पहला चैप्टर है, ऐसे धीरे धीरे अगर आपने आईटीएफ के वीडियोस मेरे देखे हो या आगे मैट्रिसेस के वीडियो में मैंने पूरे डाले हुए हैं, डिटरमिनेंट्स पे पूरा डाला हुआ है, डिफरेंशिएशन पूरा डाला हुआ है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप वहां से देख सकते हैं। उसका सोल्यूशन नहीं पड़ा, सोल्यूशन मैं धीरे धीरे प्रोवाइड करते जाऊंगा, कोई इसकी चिंता मत करिएगा, क्योंकि आधा बुक तो पहले से खत्म हमारा है, तो आधे बुक हम लोग को फोकस करना है, तो बहुत ज्यादा टेंशन की बात हमारे लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन कमर कस के चलना है भाई, एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे चैप्टर अभी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ टॉपिक्स हमारे बढ़ते जाएंगे और इतने सारे टॉपिक हो जाएंगे कि हम लोग परेशान हो जाएंगे, क्या क्या याद रखें और क्या क्या भूलें। तो इससे बेहतर होगा हमारे लिए कि हम लोग उसको कॉन्साइज वे में पढ़ते चले, ताकि हमको समझ के ज्यादा अच्छा लगता है रादर देन टू लर्न एनीथिंग। ठीक है भाई, तो मैंने जैसे पढ़ा है
वैसे मैं आपको प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको भी समझने में आसान लगे और मजा आए पढ़ने में। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे मैं डेफिनेशन कटा लेता हूँ भाई। डेफिनेशन में क्या था भाई, अगर ए बिलोंग करता है कैपिटल ए में, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए रिलेटेड टू ए, इन अदर वर्ड्स ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है भाई, चलिए पहले हम पढ़ लिए। बी का क्या नाम था भाई, सिमेट्रिक। इसके बारे में तो बहुत सुन के आए हैं भाई, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्या पढ़कर आए हैं, बहुत अच्छे से पढ़कर आए क्या, लाइन ऑफ सिमेट्रिक। लाइन ऑफ सिमेट्रिक पढ़कर आए आप लोग, पूरा क्लास 10 में पूरा पढ़ा भाई, डिटेल में पढ़ा लाइन ऑफ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है भाई, तो जस्ट सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए यहां पर ए है, यहां पर मैंने मिरर लगाया, तो यहां क्या बन जाए, ये इसका जस्ट क्या बनता है यहां पर, इमेज। क्या बनता है भाई, इमेज। मान लीजिए बी है, अगर ये मिरर है तो इधर क्या बनेगा भाई, डी। देखिए अगर इसका जस्ट क्या बना है यहां पर, इमेज। तो इमेज का मतलब क्या, जस्ट उसी का अपोजिट चीज, उसी का जस्ट क्या, अपोजिट। एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाना चाहिए, जैसे हमारे दो पाम है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो जैसे ही मैंने ऐसे बंद किया एक दूसरे के ऊपर क्या करके, ओवरलैप। तो ऐसा ही केस होना चाहिए, पेज को फोल्ड करते ही दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या चाहिए, ओवरलैप। उसी लाइन को मैं कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्रिक। याद आ रहा होगा क्लास 10 की चीजें। अब इससे इसमें कैसे कनेक्शन लाया जाए भाई, सिमेट्रिक रिलेशन में, थोड़ा सोचा जाए। आइए दिखाते हैं मैं आपको भाई, क्योंकि भाई जो आप समझिए समझ के करिए, मजा आएगा करने में आपको भी, हमें भी। देखिए क्या चीजें हैं इसमें, ध्यान से देखिए। अगर ए कॉमा बी किसी कैपिटल ए में लाई कर रहा है, जिसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं, रिलेशन। ये दो एलिमेंट मैंने लाई करा है, ए रिलेटेड टू बी है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट बी रिलेटेड टू ए। थोड़ा देखिए इसमें और इसमें क्या रिलेशन है भाई, इमेज का ही तो रिलेशन है। थोड़ा ध्यान से सोचिए किसका रिलेशन है, इमेज का ही तो है भाई। देखिए ध्यान से, ए कॉमा बी और दूसरा क्या आ रहा है भाई, बी कॉमा ए। जब ओवरलैप आप ऊपर फोल्ड करेंगे तो बी पे बी और ए पे ए आपस में क्या कर जाएंगे, फोल्ड अप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दूसरे के ऊपर, फोल्ड अप। तो यानी कि क्या हो गया, ए कॉमा बी अगर आ रहा है तो बी कॉमा ए भी उसमें आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आना चाहिए। अगर आएगा तो क्या है, सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर ए कॉमा बी किसी कैपिटल ए सेट में लाई कर रहा है, जिसमें हम लोग चेक कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसमें अगर उस रिलेशन में ए कॉमा बी अगर आता है तो बी कॉमा ए भी उसमें आएगा, तभी हम लोग कहेंगे उसको क्या है, वो सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या है वो, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, सेम जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इमेज। चलिए ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी दिमाग में। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे भाई, तीसरा। ट्रांजिटिव रिलेशन, आप थोड़ा ध्यान समझिएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको एक टर्म याद रखना है, छोटा सा चीज। जैसे आप जो पढ़कर आए हुआ, देखिए मान लीजिए मैंने कहा ए इक्वल्स टू बी है एंड बी इक्वल्स टू सी है। दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई कर रहा है भाई, कि ए इक्वल्स टू सी होगा। ठीक है, तो जहां जहां इक्वल है वहां वहां आर लगा दीजिए रिलेशन, और बोल दीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी किस में लाई कर रहा है भाई, ए कॉमा बी कॉमा सी किसी कैपिटल ए में लाई कर रहा है। अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट ए रिलेटेड टू सी। अगर ये तीनों लाई करते हैं तो हम लोग कहेंगे क्या है वो, ट्रांजिटिव रिलेशन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले का पहला और दूसरे का दूसरा आता है भाई, ध्यान रखिएगा, पहले का पहला और दूसरे का दूसरा। कैसे पता करते हैं, जो दूसरे वाले से बिगिन करने वाला एलिमेंट जो होगा उसके हिसाब से देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिससे बिगिन कर रहा, जिससे एंड हुआ पहला एलिमेंट, उससे बिगिन करने वाला एक एलिमेंट होना चाहिए, और पहले का पहला और दूसरे का दूसरा अगर आ जाता तो हम लोग कहते हैं क्या है वो, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव रिलेशन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, ध्यान से समझिएगा भाई। ट्रांजिटिव रिलेशन में छोटा सा क्या है, ट्विस्ट। अब ये ट्विस्ट भी बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं कि भाई इसका थ्योरम भी बोल सकते हैं, और जो भी आपको अच्छा लगे, कोरोलरी बोल सकते हैं, जो भी मन करे आप बोल सकते हैं। ट्विस्ट क्या है, अगर हम एबल नहीं है, इफ वी आर नॉट एबल टू चेक
ट्रांजिटिविटी, ध्यान रखिएगा। अगर हम एबल नहीं है, क्या नहीं है, एबल नहीं है चेक करने के लिए ट्रांजिटिविटी, मतलब क्या, कुछ ऐसा सेट हो जाए जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट हो। जैसे मैंने बोला ना, ट्रांजिटिव होने के लिए दूसरे से बिगिन करने वाला कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा सेट में दे दो जिसमें दूसरे से बिगिन करने वाला कोई एलिमेंट ही ना हो, दूसरे से बिगिन करने वाला कोई एलिमेंट हो ही ना। ये छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर, ये मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक रिलेशन मैंने दिया 1,3, 7,11। देखिए मैंने कहा ट्रांजिटिव होने के लिए दूसरे से बिगिन करने वाला कोई एलिमेंट होना चाहिए। देखिए 3 से बिगिन करने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, 11 से बिगिन करने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, दूसरे वाले से बिगिन करने वाला कोई एलिमेंट होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। दूसरे वाले से बिगिन करने वाला, 3 से बिगिन करने वाला कोई एलिमेंट नहीं है और 11 से भी बिगिन करने वाला कोई एलिमेंट नहीं है। यानी कि हम लोग यहां पर एबल नहीं है चेक करने को, क्या, ट्रांजिटिविटी। अगर हम ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए एबल नहीं होते हैं, देन इट doesn't violate property of transitivity। ठीक है, अगर हम चेक करने के लिए एबल नहीं हैं तो प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिविटी वायलेट नहीं होती है भैया। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था, ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेम का सेम से, सिमेट्रिक में उसी का जस्ट इमेज आना चाहिए। ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने आपको बताया A = B, B = C, तो A = C होना चाहिए। इक्वल हटा के वहां पर R लगा दीजिए, फटाक से आपका तैयार हो जाएगा आपका ट्रांजिटिविटी रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव। यहां पर जो ट्विस्ट था वो ध्यान समझिएगा दिमाग में, कि सब जगह तो ये बोला था कि हम एबल नहीं है तो हम लोग बोलते हैं वो नहीं होगा, लेकिन यहां पर अगर हम एबल नहीं है तो हम बोलते हैं कि वो होगा। क्या होगा, कि वो ट्रांजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं करता है अगर हम एबल नहीं है ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए तो। ठीक है, अब अगर कोई सेट ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर देता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन इट इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई सेट अगर तीनों रिलेशन को फॉलो करता है तो उस सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, होप आपको ये पसंद आया होगा। अब हम लोग कमर कस लिए हैं, अब आपको वीडियो रेगुलर वे में मिलते रहेंगे। तब तक चैनल पर अपना प्यार बनाइए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं ताकि हम लोग भी 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाए। फिर आपसे हम लोग लाइव मुलाकात करके आपसे लाइव हम लोग पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय।